Welcome in this channel. Today we will discuss about how can we minimize the impact of global warming. What is the meaning of global warming? Last video I explained you कि global warming the continuous increasing temperature of the atmosphere okay due to the greenhouse gases, so it is known as global warming. So इसकी वजह से क्या इफेक्ट जा रहा है, इससे हमारे क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, पोल्स की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और भी बहुत सारे जो है आप जानते हो कि इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, अनदर इज नोन एज सेकंड पॉइंट इकोनॉमिकल मेजर्स एंड थर्ड इज नोन एज पॉलिसी मेजर्स। सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट योर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। अब टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें घरों में अच्छी तरह मालूम है, सब जगह सप्लाई करने के लिए हमें किसी भी एनर्जी सोर्स को चलाने के लिए क्या चाहिए हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका घर हो, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये मोस्टली जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो नॉन रिन्यूएबल फोर्सेस से हो रही है। इस पर हमको क्या करना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, और जितने भी हमारे यूजेबल वाले जो जितने भी रीजनेबल सोर्सेज हैं लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, इनको यूज़ कर करके हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए। तो जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज जो हमको मालूम है कि अवेयरनेस एबंडन है फॉर्म में है, ये लगातार नेचर में बने रह रहे हैं, तो इससे हमारे में जो है और कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इससे जो है रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में कोई पोल्यूशन ना देने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को अलर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहलाता है, इसकी वजह से जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो एक बात और है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 21% जो है इसको इंक्रीज़ कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने का ही मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ओके, सेकंड हम कर सकते हैं यूज़ ऑफ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। जितने भी हम व्हीकल्स यूज़ करें वो बैटरी ऑपरेटेड होने चाहिए। उन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स से यूज़ करने से क्या होगा, जो निकलने वाली पीछे गैसेस हैं जो हम वैसे जो जनरल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ बायोचार स्टोव। ये एक स्पेशल टाइप के स्टोव्स हैं, ये कुकिंग पर्पस में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जितनी हैं उनमें से आपके स्टोव्स बहुत यूज़ होते हैं। तो बायोचार स्टोव्स कैसा होता है, इसमें जो होता है आपका कि जो भी निकल रहा है पीछे वो उसको हम सॉइल में जाके बरीज कर सकते हैं, और ये जो होता है इसके कंपैरिजन में रेस्ट और अदर कंपैरिजन में ये पोल्यूशन जो होता है वो कम देता है। तो इसलिए हमें बायोचार स्टोव्स का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे तीनों पॉइंट्स आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में। अब सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिकल मेजर्स। अब इकोनॉमिकल मेजर्स में क्या हो सकता है कि हमको जो है जो ये लगातार जो जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काटने की वजह से जो हम लगातार डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो जंगल को जो साफ़ करके किया जा रहा है इसको करना चाहिए बंद, इस पे जो है कंट्रोल देना चाहिए। फिर इससे भी इम्पोर्टेंट है जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं और वहाँ पे जो लगातार जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं के निकलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उन पे हमको कार्बन टैक्स लगाना चाहिए। और कार्बन टैक्स किस तरीके से, कि ये देखना चाहिए कि हमको कौन कितना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ को जो है ये टैक्स पे करना चाहिए, जिसका नाम क्या होना चाहिए, कार्बन टैक्स होना चाहिए। थर्ड हमारा होता है पॉलिसी मेजर्स। इसमें हमें ऐसी ऐसी पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए कि जिससे मैक्सिमम बच्चे जो है वो एजुकेट हो, यानी एजुकेटेड चिल्ड्रन हो। जब चिल्ड्रन एजुकेट होंगे तो उनको पता होगा कि अवेयरनेस होगी उनको कि कौन सी चीज़ हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ए कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो लगातार आपकी बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन की वजह से लगातार जो है हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो इकोनॉमिकल मेजर्स में हमने पढ़ा था, जो लगातार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अवेयरनेस नहीं है, तो उनको भी जो कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमको यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या पॉलिसी आनी चाहिए,
जो है लेडीज़ की किस तरीके से हमें जो है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं, ये होना चाहिए। जब इन चीज़ों की अवेयरनेस होगी तो हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।